नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र वासनिक, अध्यक्ष नागपुर सिटी मल्टी स्टेट बैंक, एक एंटरप्रेनर, एक बिजनेस कोच, एक बिजनेसमैन, एक सोशल वर्कर, एक पब्लिक स्पीकर और आपका दोस्त। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक या सेशन कहेंगे, इसको जो कवर करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप। दोस्तों, लीडरशिप का महत्व अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्वालिटी हम अपने अंदर लाए तो जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं को हम उनका सामना करके हम लोग आगे जा सकते हैं। और इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन से अगर मेरे इस प्रयत्न से आपके अंदर में थोड़ा भी बदलाव ला पाया तो मैं इस सेशन को एक सक्सेसफुल सेशन ऐसा समझूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लीडरशिप। सबसे पहले दोस्तों, हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज लीडरशिप, क्या होती है लीडरशिप। अगर हम किसी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करें लीडरशिप की, तो वो उसे ऐसा कहा जाएगा, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, टू डू मोर एंड बिकम मोर, देन यू आर लीडर। लेकिन दोस्तों, अगर इसे हम सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसके जैसा बनना चाहिए, या ऐसे व्यक्तित्व की बातें जिसकी बातें सुनकर हम प्रभावित होते हैं और हम लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या उनकी जो भी जीवन यात्रा है उससे हम काफी प्रभावित होकर अपने जीवन में उसको हम लाना चाहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को लीडर्स बोला जाता है दोस्तों। और इसी के साथ हम अगर लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम लोग बोलना चाहे तो वो ऐसा हो सकता है कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर विजन इनटू रियलिटी। मतलब अगर आसान भाषा में बोला जाए तो लीडरशिप एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसमें ताकत होती है सपनों को सच्चाई में बदलने की। और इसी बात को और थोड़ा आसान भाषा में समझाना चाहे आपको तो हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ट्रेन का भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आप डेली लाइफ में हमेशा देखा करते हैं हम लोग, ट्रेन का जो इंजन का डब्बा होता है दोस्तों, अगर हम उसे लीडर समझे और उस लीडर के पीछे जो सारे जो बोगीज लगी हुई है उसे हम अगर उनके फॉलोअर्स समझे, लीडर को पता होता है कि उन जो बोगीज को कहाँ ले जाना है। यानी वहाँ एक इंजन जो है एक लीडर की भूमिका निभाता है और सारे बोगी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि सारे बोगीज को भरोसा होता है कि हमारा जो लीडर है हमें बराबर अपने मंजिल पर पहुंचा देगा। दोस्तों, लीडरशिप को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, एक रियल एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का 1989 की बात है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिशन डायरेक्टर थे और मिस्टर सतीश धवन उस प्रोजेक्ट के चेयरमैन थे। और दोस्तों, आपको पता है अगर एक सैटेलाइट छोड़ना है किसी कंट्री को ऑर्बिट में तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने सालों का श्रम करना पड़ता है, कितना पैसा और कितना सेटअप और कितनी सारी चीजें, कितने साइंटिस्ट लोग इस पर काम करते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने काफी सालों तक, 7-8 सालों तक वर्किंग की और उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब हमें रेडी है, हम लोग के सैटेलाइट हम ऑर्बिट में छोड़ने के लिए रेडी है। तो जो दिन आया उस दिन दोस्तों, पता है आप लोगों को कि उसमें काउंटिंग होती है, 5 4 3 2 1 इस तरह की काउंटिंग हुई। और काउंटिंग करते वक्त इमीडिएटली डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को एक सिग्नल आया कंप्यूटर से कि देयर इज सम एरर, कुछ तो एरर है सिस्टम में जिसके वजह से कुछ 1-2% चांसेस है कि मिशन फेल हो जाए। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने डिसीजन लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए अलाउ किया। और जैसे ही काउंटिंग खत्म होने के बाद जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट में गया तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज सारे पार करते हुए गया, लेकिन फोर्थ स्टेज में दोस्तों जाकर वो कोलैप्स हो गया, ब्लास्ट हो गया और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर वो गिर गया। अब दोस्तों, पता है आप लोगों को कि इतना सारा मिशन, इतना बड़ा मिशन होने के बाद कई लोगों को जवाब देना पड़ता। तो नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी परेशान थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और कि कैसे संभालना है मीडिया को। तब सतीश धवन साहब जो कि चेयरमैन थे वो अब्दुल कलाम साहब में लेकर गए और साथ में लेकर जाने के बाद सारा मीडिया को उन्होंने हैंडल किया और अब्दुल कलाम साहब को पीछे रखा और सारे क्रिटिकल क्वेश्चन, सारे ब्लेम्स, सारे लोगों के जो मुश्किल सवालों के जवाब दिए और सारा फ्रंट में रहकर सब कुछ मीडिया को संभाला, लेकिन अब्दुल कलाम साहब पर एक भी प्रश्न न आने दिया। अब दोस्तों, ये होने के बाद भी सतीश धवन साहब ने कहा कि दोस्तों, भले ही हम लोग इस बार फेल हुए लेकिन मेरी टीम अच्छी है, मेरी टीम स्ट्रांग है और हम लोग
अगले साल और मेहनत करेंगे और फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम इस मिशन को सक्सेस कर पाए। फिर वापस दोस्तों वही सब समय, वही सब तैयारी, वही सब पैसा, सब कुछ लगने के बाद सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए सारी तैयारी हो गई। फिर वापस वही काउंटिंग शुरू हो गई 5 4 3 2 1 और इस बार सैटेलाइट भेजा गया। इस बार कंप्यूटर ने भी उसमें कोई एरर नहीं दिखाया और सैटेलाइट फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट क्रॉस करके फोर्थ ऑर्बिट में जाकर सक्सेसफुली सैटेलाइट सेट हो गया और सारा खुशी का माहौल बन गया। और इस खुशी के माहौल में जब नेक्स्ट डे वापस मीडिया आई, सारे दुनिया से पत्रकार आए और इस बार ऑब्वियसली अब्दुल कलाम साहब ने सोचा होगा कि इस बार भी हमारे जो चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। इस बार सतीश धवन साहब अब्दुल कलाम साहब को लेकर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज ये था कि इस बार सतीश धवन साहब ने अब्दुल कलाम साहब को सामने रखा और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिया। सारी सक्सेस स्टोरी उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। सारे जो लोगों की प्रशंसा थी वो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को मिली और उनकी टीम को मिली। और दोस्तों ये तो एक स्टोरी समझो या एक रियल घटना थी जो हुई, लेकिन दोस्तों इसमें लीडरशिप में सीखने जैसी एक बात है। दोस्तों इसमें जो सतीश धवन साहब है जो कि मिशन चेयरमैन थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया लीडरशिप का। वो ये था कि जब हमारी टीम या लीडर की क्वालिटी होती है दोस्तों कि जब उनकी टीम अगर किसी कारणवश फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेता है। और जब दोस्तों कोई भी मिशन या कोई भी काम जब सक्सेसफुल होता है तो लीडर जो है वो सारा श्रेय अपनी टीम के अदर मेंबर्स को देता है। ये होती है दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा एग्जाम्पल लीडरशिप का कोई और हो सकता है। दोस्तों लीडरशिप के आप मायने तो समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें लीडरशिप की और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है दोस्तों जो एक लीडर को कैरी करनी पड़ती है, तब उसे लीडर कहा जाता है। उसमें अगर हम कहें तो अगर सबसे पहली क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो वो होती है ट्रस्ट वर्दी होना। दोस्तों कोई भी लीडर बिना ट्रस्ट के लीडर नहीं बन सकता और एक ट्रस्ट जीतने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है और ट्रस्ट खराब करने के लिए बहुत थोड़े समय में भी ट्रस्ट खराब होता है। दोस्तों ट्रस्ट कमाने के अलावा कमाए हुए ट्रस्ट को मेंटेन रखना ये भी एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और दोस्तों ट्रस्ट खरीदा नहीं जा सकता, ट्रस्ट कमाया जाता है। और दोस्तों ट्रस्ट इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आपकी टीम को या आपके फॉलोअर्स को आप पर अगर विश्वास नहीं है, अगर उनको पता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, तो दोस्तों कभी आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो नहीं करेंगे या करेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए करेंगे या आपसे जुड़ेंगे भी तो थोड़े समय के लिए जुड़ेंगे, बाद में वो दूर हो जाएंगे क्योंकि आप उसका विश्वास मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों दुनिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लीडर एक ट्रस्टवर्दी इंसान होना चाहिए। वो वैसा ही होना चाहिए, उसकी बोली हुई बातों पर हमेशा उसने अमल करना चाहिए और लोगों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वो उसके ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है तो उसे हम लीडर नहीं कहेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी क्वालिटी होती है लीडर की विजनरी। दोस्तों क्या आप चाहेंगे कि कोई आप ऐसी कंपनी में काम करें जिस कंपनी का कोई विजन ना हो? क्या दोस्तों आप ऐसा चाहेंगे कि आप किसी ऐसे लीडर के अंदर काम करें जो लीडर विजनरी ना हो? दोस्तों कोई नहीं चाहेगा, कोई ऐसे लीडर के अंदर काम करना नहीं चाहेगा जिस लीडर के पास विजन नहीं। आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे पॉलिटिशियन हो, आप चाहे एक्टर हो, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों के बीच में आप एक विजन दिखाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आप ऐसा विजन दिखा के उनको एश्योर करते हैं कि आप सिर्फ लीडर आगे नहीं बढ़ेगा, लीडर के साथ जुड़े हुए सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ऐसे ही लीडर के फिर फॉलोअर्स आगे बढ़ते हैं और एक विजनरी लीडर होना एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि लीडर कैसा होना चाहिए, तो एक गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक गुड कम्युनिकेटर, ये लीडरशिप में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि लीडर को हमेशा उसको जो भी बातें उसके अंदर है वो लोगों को एक्सप्रेस करना। कई बार मौके आते हैं उसे कई मंच पे खड़े होकर, कई हजारों लोगों के बीच, कई 100-200 लोगों के बीच, कभी लाखों लोगों के बीच सामने खड़ा होकर उन्हें अपना विचार लोगों के सामने रखना पड़ता है। कभी प्रेजेंटेशन मीटिंग के माध्यम से रखना, और सिर्फ बातें करने से नहीं होता दोस्तों कि कोई चीज़ हम पढ़ के सुना दे उसको लीडरशिप नहीं कहेंगे या उसको गुड कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। गुड कम्युनिकेशन वो होता है
कि आप जो सोच रहे हैं, आपके दिल में जो बातें हैं, आपके दिमाग में जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें आप अपनी टीम में या आपके फॉलोअर्स में या आपके सामने जो लोग हैं, उनके दिमाग में उतार सकें, भावनात्मक रूप से आप उनको जोड़ सकें, तो वो एक गुड कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। इसलिए लीडर गुड कम्युनिकेटर होना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों। और इसमें अगर कुछ कम हो, तो हम इसमें अलग से भी एक बार फिर कभी टॉपिक लेंगे। हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि लीडर्स जो होते हैं, वो हमेशा एक्शन में होते हैं। एक्शन में होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि एक्शन फाइटिंग में लगे होते हैं। एक्शन मतलब अगर लीडर ने कोई विजन लिया है, कुछ बात को करने के लिए डिसीजन लिया है, तो उसको करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर उसकी कोशिश रहती है, निरंतर उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि नहीं, इस चीज़ को करना है। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ें उसके तरफ से होनी चाहिए, वो हमेशा उस चीज़ में लगा हुआ रहता है। कई लोग तो अपने विजन के फोटोज़ बनाकर भी अपने आसपास बेडरूम या हर जगह हम लोग रखते हैं, ताकि हमेशा वो हमारे ज़हन में रहे और हमें उस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमको आगे-आगे लेके जाए। दोस्तों, एक्शन में रहने का मतलब है, एक अगर छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ, तो जैसे कि एक इंडियन क्रिकेटर्स है, विराट कोहली है, हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो दोस्तों, जब ये क्रिकेट खेलते हैं इंडिया को जिताने के लिए, तो दोस्तों जब ये खेलते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन-सी बॉल पे चौका या कौन-सी बॉल पे छक्का लगने वाला है। लेकिन दोस्तों वो हर बॉल पे तैयार रहते हैं कि कब इस तरह की बॉल है, इस पे वो चौका मार सके या सिक्सर मार सके, ताकि और अपनी टीम को जिता सके। दोस्तों आप सोचिए, अगर वो तैयार नहीं है और इस तरह की कोई बॉल आई उनकी तरफ और वो नाकाम रहे चौका या छक्का लगाने में, तो दोस्तों इन्हीं 6 या 4 रन की वजह से वो इंडिया टीम हार भी सकती है। इसलिए दोस्तों वो हमेशा एक्शन में रहते हैं। हमको नहीं पता होता दोस्तों कि कब सिचुएशन, हमारी फेवरेबल सिचुएशन हमारे सामने आए, और उस फेवरेबल सिचुएशन में हमारा वहाँ रहना और एक्शन में रहना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों एक्शन में रहना ऑलवेज इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप। दोस्तों, जो लीडर होता है उस पर जिम्मेदारियाँ होती है, लोगों का भरोसा होता है, और इसीलिए एक क्वालिटी और है डिसीजन मेकिंग, या इसको डिसीजन मेकर कहेंगे हम लोग। लीडर हमेशा एक डिसीजन मेकर होता है। बहुत लोग मुश्किल में, कठिनाई में एक लीडर को एक आशावादी नज़र से देखते हैं कि हमारा लीडर हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन लेगा, हमारा टीम लीडर हमारे लिए अच्छा डिसीजन लेगा। चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक टीम लीडर हो, चाहे आप एक किसी बैंक के चीफ मैनेजर हो या कोई भी पद पे हो, लेकिन जब भी डिसीजन लेने का वक्त जब आता है, तो मुश्किल समय में भी हमें कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब दोस्तों मिलिट्री में देख लीजिए या फिर हमारे आर्मी में देख लीजिए, कई बार कुछ घटनाएं होती है तो उन्हें इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो डिसीजन 100% सही हो, लेकिन उनके अनुभव के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको अच्छे डिसीजन लेकर उस पे कायम रहने की ज़रूरत पड़ती है, और उस डिसीजन को ही उनके फॉलोअर फॉलो करते हैं और चीज़ों को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और एक गुड डिसीजन मेकिंग भी, एक लीडर को एक लीडर बनाने की क्वालिटी अगर हम बोलेंगे, तो ये डिसीजन मेकिंग भी क्वालिटी है। लीडरशिप को और कंटिन्यूशन में समझाने के लिए अगर हम बोलेंगे, अगर इसमें और एक क्वालिटी ऐड होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे एबल टू सस्टेन पेन। दोस्तों, एबल टू सस्टेन पेन मीन्स कि मुश्किल दौर से गुजरना और मुश्किलों को सहन करना। अगर हम इसे एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझें, दोस्तों कई स्टूडेंट्स हैं जो अलार्म लगाते हैं कि सुबह मैं 4 बजे उठकर पढ़ाई करूँगा। जब अलार्म बजता है तो बहुत सारे लोग उस अलार्म को बंद कर देते हैं, और कहीं से तो भी एक दिल से आवाज़ आती है कि अरे यार क्या उठना है, सो जा, कल देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, जिसे सक्सेसफुल होना है वो उठता है, वो स्टूडेंट उठता है, पढ़ाई करता है। किसी को एक्सरसाइज के लिए जाना है, वो भी उठता है और जाता है। अगर हम अपने ही किए हुए कमिटमेंट, यानी अलार्म लगाना एक छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन ये हमारा कमिटमेंट है। अगर हम अपना ही कमिटमेंट तोड़ देंगे तो हम कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी लोगों को मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। शायद एक्टर्स लोगों की बात करें तो उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, या बॉडी बिल्डिंग के लोग होते हैं उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो उन्हें सुबह उठकर काफ़ी हेवी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं ताकि वो लोग अच्छा दिख सके। कुछ बेस्वाद सा खाना खाना पड़ता है ताकि वो अपना डाइट मेंटेन कर सके। दोस्तों ऐसा करते हैं। कई लोग हैं जिनका वर्क सुबह 5 बजे 6 बजे शुरू होता है, लेकिन वो उठकर करते हैं क्योंकि दोस्तों वो लीडरशिप क्वालिटी पजेस करते हैं, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। इसको और आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक काल्पनिक कहानी सुनाना चाहूँगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को एक मूर्ति बनानी होती है,
एक मंदिर में भगवान की मूर्ति रखने के लिए, और वो निकल पड़ता है तलाश में एक ऐसे पत्थर की जिसे वो मूर्ति का आकार दे सके। तो उस मूर्तिकार को जल्दी एक ऐसा पत्थर मिल जाता है जिसको वो मूर्ति का आकार दे सकता है, और उस पत्थर को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उस पर काम करना शुरू करता है, और उस पत्थर पर फिर छेनी हथौड़े से उस पर अपनी जो भी उसकी कलाकारी होती है छेनी हथौड़े से ठोक पीट कर उसको आकार देने की कोशिश करता है। ऐसा करते वक्त जो दर्द होता है उससे वो पत्थर बोल उठता है और बोलता है कि मूर्तिकार को बोलता है कि नहीं, आप मुझ पर इस तरह के प्रहार मत कीजिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है मूर्ति बनने की, आप दूसरा पत्थर ढूंढ लीजिए। ऐसा बोलने पर वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और फिर वो आगे बढ़ता है। फिर उसे एक ऐसा पत्थर मिलता है जो मूर्ति बन तो सकता है, लेकिन उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती है कि एक वो अच्छी मूर्ति बन सके, लेकिन फिर भी वो उस पर कोशिश करता है, और वो मूर्तिकार उस पर भी छेनी हथौड़ी से प्रहार करता है, रेशे रेशे से उसको काटता है, बारीकियों से उसकी कटिंग करता है, और ऐसा करते वो कई प्रहार उस पत्थर पर पड़ते हैं, लेकिन पत्थर कुछ भी नहीं बोलता, और ऐसा करते करते वो एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। और उस सुंदर मूर्ति को फिर प्रस्थापित किया जाता है, इसको प्रतिष्ठान किया जाता है उसका एक मंदिर में, और उसी मंदिर के सामने जो पहला पत्थर था उसको भी मंदिर के बाहर रखा जाता है ताकि उस पर नारियल फोड़ा जा सके। और जब प्रतिष्ठान होने के बाद लोग आते हैं मंदिर में, उस पत्थर की जो बनी हुई मूर्ति है उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और कई फूल हार दूध से उस मूर्ति को नहलाना, ये सारी प्रक्रियाएं होती है, और ऐसा निरंतर चलते जाता है। तो दोस्तों फिर रात में मंदिर बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जो बाहर वाला पत्थर है वो बड़ी ही बेरुखी से वो अंदर वाले पत्थर बनी हुई मूर्ति से बात करता है कि तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, लेकिन तेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव हो रहा है, तुझे दूध से नहलाया जा रहा है, तुझे फूल मालाएं पहनाई जा रही है, और मुझे मेरे सर पर आकर लोग नारियल फोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर वो अंदर वाली मूर्ति बोल पड़ती है, सही कहा, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, लेकिन हम दोनों में अगर कुछ फर्क है तो ये है कि मुझ में पेन सहन करने की ताकत थी। मुझ पर इतने छेनी हथौड़ी के प्रहार हुए, लेकिन मैंने उफ तक ना की, क्योंकि मुझे लालसा थी कि मेरा भविष्य एक अच्छे स्वरूप में जाए, और मैंने उस समय उस तकलीफ को सहा, इसलिए मैं आज ये दिन देख पा रहा हूँ। और मुझसे ज़्यादा लायक तो तुम थे, मूर्तिकार ने तुम पर ज़्यादा पहले प्रयोग किए, लेकिन तुमने नकार देने के बाद ही मुझ पर उन्होंने दया दिखाई और मुझे एक अच्छी मूर्ति के रूप में स्वरूप में प्रस्तुत किया। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों, अगर हम पेन सहन करने की ताकत नहीं रखते हैं तो हम लोग ज़िंदगी में कुछ पाने की आशा भी खो देते हैं, और ये क्वालिटी लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ों से गुजर के ही हमको ज़िंदगी का रास्ता आगे मिलता है। हमको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो हमको पसंद नहीं है, हमें सारे मुश्किल काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सारे मुश्किल काम करने के बाद हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए, और हम जब आराम वाले काम करते हैं और हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं, तब हमें वो कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो अपनी चाहतों के हिसाब से जीने के लिए हमें ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्टअप करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हम लोग जब भी परिस्थिति कैसी भी आए, हम लोग उस परिस्थिति में जो भी मेहनत करने की ज़रूरत है, जिस भी सामर्थ्य की ज़रूरत है, उस सामर्थ्य को हम सामने से आए और हर उस पेन के मुकाम से अपने आप को निकाले और तरक्की के रास्ते पर हम लोग चलें। इसके बाद जो दोस्तों अगर एक क्वालिटी हम लोग और एक बात करें अगर कि लीडर्स में होना चाहिए, तो वो होती है इक्वलिटी। इक्वलिटी बहुत ज़रूरी एक अच्छी क्वालिटी है दोस्तों जो लीडर्स में होनी चाहिए, क्योंकि लीडर जो है वो कभी भी जात पात पुरुष महिला इसमें कभी भी वो लोग भेदभाव नहीं करते। वो हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा इक्वलिटी को आगे रखकर डिसीजन लेते हैं, और लीडर हमेशा अगर लाइफ में डिसीजन लेता है या कोई भी काम करता है तो सभी को सबका फायदा हो, सबको सब चीज़ मिले, इस बात को ध्यान में रखता है। किसी विशिष्ट लोगों के लिए काम नहीं करता। अगर कोई ऐसा करता भी है दोस्तों, तो वो विशिष्ट लोग कुछ देर के लिए तो उसको पसंद करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद नहीं, उस लीडर के फॉलोअर्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें लाइफ में एक इक्वलिटी की धारणा अपने अंदर रखनी चाहिए, और इक्वलिटी की धारणा रखना लीडरशिप की क्वालिटीज़ में से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है दोस्तों। अब इसके बाद में हम और एक क्वालिटी की बात करेंगे दोस्तों, कि जिसमें हम ऐसा बोलेंगे कि मेक लीडर्स अंडर हिम। अब सुनने में बड़ा अटपटा लगता है दोस्तों कि
एक लीडर अगर अपने अंदर लीडर बनाएगा तो क्या फायदा, फिर तो लीडर की पोजीशन चले जाएगी। दोस्तों ये मूर्खता की बात है। हमेशा लीडर कैसे सोचता है, लीडर हमेशा सोचता है कि उसमें जो भी कला है, उसमें जो भी टैलेंट है या उसे जो कुछ भी आता है वो लोगों में स्प्रेड करता है, लोगों को ट्रेन करता है और अपने जैसे कई लीडर्स बनाता है। और दोस्तों उसमें उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने जैसे कई लोग बनाता हूँ, तो मैं जो आज काम कर रहा हूँ ये काम मेरे बनाए हुए लोग करेंगे और मैं इसके ऊपर के लेवल में जाकर अपना लेवल, नया लेवल क्रिएट करूँगा। ये होती है दोस्तों लीडरशिप। और ऐसा करने पर जितने लोग आप लोगों को ट्रेन करते, जितने लोगों को आप अपना नॉलेज शेयर करते, जितने लोगों को आप सिखाते, जो भी चीज़ आपके पास में, जो भी कला, बिजनेसमैन की कला हो या बोलने की कला हो या कोई टेक्निकल बातें हो, तो वो लोग हमेशा आपकी इज्जत करते दोस्तों और वो आपके परमानेंट फॉलोअर्स बनते हैं और परमानेंट आपको वो लीडर मानते हैं। तो दोस्तों कभी भी लीडरशिप में ध्यान रखना है कि हमें अपने अंदर एक लेवल पे अच्छे लोग बनाना है और हमें अगले लेवल की तैयारी करना है। और हमेशा दोस्तों काम करते हुए ये बात ध्यान में रखना है कि हमें जो भी टास्क मिला है या एज ए एम्प्लॉय, एज ए बिजनेसमैन, एज ए कुछ भी, तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो काम हमको अलॉट हुआ है उससे एक लेवल हम आगे का काम करें, ताकि हम जो भी आपको देखने वाला है, मैनेजमेंट है या आपके ऊपर की जो भी अथॉरिटी है, वो आपको देख के समझ सके कि अरे ये बंदा सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, ये बंदा तो आगे के लेवल पे भी जाकर काम कर सकता है। तो आपको आगे की जिम्मेदारी भी दोस्तों मिल सकती है और आपका जो लीडरशिप का सपना और सक्सेसफुल का रास्ता और आसान हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम और एक क्वालिटी की बात करेंगे जो एक लीडर में होनी चाहिए, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकर। दोस्तों देखेंगे हम लोग अगर आज, तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे और आप उन्हें क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपके पास तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं, तो दोस्तों वो लोग कहेंगे कि सर हमारे पास लोग तो बहुत है, लेकिन सच में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम कोई टास्क दे दे और वो बोल दे कि सर अभी आपने बोल दिया ना, अब ये काम हो जाएगा। यानी सर कहने का मतलब वही कहना चाहते कि लीडर्स कम है, ऐसे लीडर्स कम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। लीडर्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लीडर को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है क्योंकि वो जिम्मेदारी लेता है। इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एक छोटी सी एक काल्पनिक कहानी सुनाऊंगा, एक राम और श्याम। राम और श्याम दो दोस्त होते हैं, वो एक ही दुकान में काम करते हैं और काम हो जाने के बाद, यानी उनकी दुकान बंद हो जाने के बाद दोनों अपने रास्ते से निकलते हैं और रास्ते से जाते जाते राम को एकदम से ध्यान में आता है कि अरे दुकान का एक लाइट चालू रह गया है। उस पर राम श्याम को बोलता है कि चल यार श्याम, अपन वो लाइट बंद करके आते हैं। इस पर श्याम बोलता है अरे यार इतना दूर निकला है, अब कहाँ जाएंगे, चलो घर चलते हैं फिर देखेंगे, एक लाइट से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इस पॉइंट के बाद यही दो दोस्त 10 साल के बाद इनकी मुलाकात होती है। 10 साल के बाद जब इनकी मुलाकात होती है तो श्याम उसी तरह दुकान में काम करता है, किसी और दुकान में काम करता है और राम जो है एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो दोनों मिलते हैं आपस में। राम बाकायदा सूट बूट में अपनी गाड़ी में उतरता है और श्याम उससे मुलाकात करता है। तो श्याम बोलता है यार तेरा और मेरा एजुकेशन सेम है, तेरा मेरा समझदारी सेम है, हम एक गांव से है, एक जगह काम करते थे, और तू कैसे इतना बड़ा बन गया, तू कैसे अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाया। इस पर राम उनको आंसर करता है श्याम को। दोस्त बोले सारी बातें तो हमारे में एक जैसी ही है, लेकिन कुछ तो फर्क है। राम कहता है दोस्त तुझे याद है उस दिन जब हम दुकान से निकले थे तो एक लाइट चालू रह गया था दुकान में, तो मैंने तुझे कहा था जा चल बंद करके आ, लेकिन तूने मना कर दिया। तुझे पता है दोस्त मैं उस दिन गया था और मैं वापस जाके लाइट बंद करके आया। तो उस पर श्याम कहता है कि क्या उसमें क्या बड़ी बात है, तू लाइट बंद करके आया इसलिए तू सक्सेस हो गया, ऐसा कहना चाहता है। बोले नहीं, इसमें सोच का फर्क है। बोले उस दिन जब लाइट बंद करके आया और तूने जो उत्तर दिया, तेरी उस समय सोच उस दिन नौकर की थी और उस दिन भी मेरी सोच एक मालक की थी, इसलिए बोले तू आज भी नौकर है और मैं बोले आज मैं मालक बन चुका हूँ। ये
होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग का मायना दोस्तों। हमेशा रिस्पॉन्सिबल लोगों का बहुत शॉर्टेज है दुनिया में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोगों का। दोस्तों आजकल तो कई लोग हैं, इवन एक आप अपने घर में देखेंगे तो एक सादा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कारपेंटर एक अच्छा ढूंढना मुश्किल है दोस्तों। है तो लाखों लोग, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छा एक इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर तक ढूंढना दोस्तों एक मुश्किल बात है। इसीलिए जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत रखते हैं उनके लिए कहीं कुछ लोगों के लिए कंपटीशन नहीं, वो उनके लिए पूरा दुनिया उनके लिए खुली है और वो अपने सक्सेस के कई रास्ते बना सकते हैं दोस्तों। और भी बहुत कुछ है इस पर कहने के लिए, लेकिन हम और इस सीरीज को या इस तरह के डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों थैंक यू कि आपने आज के वीडियो को देखा, पसंद किया, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से अगर आपके जीवन में मैं कुछ थोड़ा भी फ़र्क ला पाया तो आज का ये सेशन सक्सेसफुल हुआ ऐसा समझा जाएगा। और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और इस तरह के हम सेशंस और आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।